जय हिंद। आज हम लोग भारत में कृषि के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। भारत में कृषि देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि की बहुत अहम भूमिका है। कृषि हमारे देश की रीढ़ है, जो कि हमारे पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी आदि सबको कृषि के तहत ही शामिल करते हैं। देश की लगभग 48% जनसंख्या, ये आंकड़ा 18-19 के आर्थिक समीक्षा का है, तो उसके अनुसार करीब 48% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उसके साथ इनमें से मछली पालन, वानिकी और अन्य संबंध क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। लगभग जीडीपी का जो हिस्सा है उसमें कृषि का हिस्सा 13.7% है। ये भी आंकड़ा 18-19 के आर्थिक समीक्षा का है। यहाँ पर विभिन्न फसल के मौसम हैं। जैसे देखिए, मेनली तीन फसल यहाँ पे हैं: रबी, खरीफ, जायद। रबी फसल वो होता है जो शीत ऋतु आरंभ होने के पहले बोई जाती है। इसको आगे हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, खरीफ फसल दिया है पहले। खरीफ फसल क्या होगा? तो जो मानसून आरंभ होने के साथ बुआई शुरू कर दें, जैसे जून जुलाई में वर्षा शुरू होती है, इस समय जो खेती की जाएगी और मानसून अंत होने के समय इसकी कटाई हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। इसको खरीफ फसल कहते हैं। इनके जो सबसे मुख्य फसल हैं वो चावल, ज्वार बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल आदि इसमें उगाई जाती है। हालांकि कुछ दाल ऐसे भी हैं जो रबी में खेती की जाती है, कुछ दाल खरीफ में की जाती है। एक और चीज़ यहाँ पर, यहाँ एक गन्ना फसल ऐसा है जिसको तैयार होने में लगभग 10 से 12 महीने लगते हैं। इसकी बुआई खरीफ में होती है, इसलिए इसको खरीफ फसल ही मानते हैं। अब भारत का सबसे अधिक सिंचित फसल गन्ना ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फसल, रबी। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर, मतलब शीत ऋतु आरंभ होने के पहले होती है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने के साथ साथ इसकी कटाई हो जाती है। इसे कहते हैं रबी फसल। इसकी वृद्धि के लिए कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए शीत ऋतु में सबसे अच्छी खेती इसकी होती है। वर्षा भी इसको कम चाहिए होता है। मुख्य फसल रबी का गेहूँ, ग्राम मतलब चना, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, बहुत सारे तिलहन फसल, सरसों आदि, सूरजमुखी है। इन सभी की खेती रबी में ही होती है। नेक्स्ट है जायद फसल। जायद फसल को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है गर्मा फसल। नाम से स्पष्ट है, गर्मी में इसकी खेती होती है। तो मार्च से लेकर के जून का जो मौसम होता है, जिसमें रबी और खरीफ किसी की खेती नहीं होती है, उस समय में जायद फसल की खेती होती है। यहाँ पर ऐसे फसल की खेती होती है जिसमें जल्दी तैयार हो सकते हैं, जैसे रसदार फल, तरबूज, ककड़ी, खीरा की खेती हो गई। उसके अलावा मूंग दाल का खेती हो गया। कुछ हरी सब्जियां होती है, इस समय अच्छे से उगाई जाती है। अब भारत में फसलों की अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे खाद्य फसल। खाद्य फसल यानी जिसको खाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन आदि मुख्य रूप से आते हैं। फिर नकदी फसल, वैसे फसल जिसको बेच करके नकद पैसा प्राप्त होता है। गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन आदि ऐसी फसल हैं। वृक्षारोपण फसल, इसको रोपण फसल भी कहते हैं, जिसको वृक्ष की भांति इसकी आकृति होती है। एक बार लगाने के बाद 4-5 साल तक लगातार इससे उत्पादन प्राप्त करते रहते हैं, जैसे कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबर। बागवानी फसल, जिसको बागान के रूप में खेती करते हैं और इसमें समझिए कि एक इंडस्ट्री की तरह खेती होती है। एक होता है मैनेजर, बाकी सब वर्कर्स होते हैं और काम करते हैं। इसे कहते हैं बागवानी फसल। अब देखिए, भारत में उसी को इंग्लिश में दिया है। यहाँ पर मुख्य फसल की बात करते हैं, तो भारत की सबसे मुख्य फसल चावल है। चावल के उत्पादन में संसार में स्थान सेकंड है भारत का, चीन का फर्स्ट है। तो चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, मतलब गर्मी के मौसम में इसकी खेती संभव होती है, जिसको जहां अगर तापमान अच्छा हो तो पूरे साल इसको उगा सकते हैं। तमिलनाडु में इसकी फसल 3 बार होती है, क्योंकि वहाँ तापमान अच्छा होता है और वर्षा भी 2 बार हो जाती है। साथ ही यह सिंचाई के लिए निर्भर फसल है, क्योंकि इसको उच्च वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होता है। अतः जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पर इसको पानी चाहिए होता है खेती करने के लिए।
संसार में सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक है भारत चावल का। और अगर भूमि की बात करें तो सबसे अधिक भूमि संसार में खेती के लिए भारत में लगी हुई है चावल के लिए। इसकी उत्पादकता कम है। देखिए, उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। उत्पादन मतलब ग्रॉस प्रोडक्शन, टोटल जो उत्पादन होता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन। और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन को कहते हैं उत्पादकता। ठीक है, तो उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, और जबकि उत्पादकता के मामले में पंजाब प्रथम स्थान पर है। कुछ तकनीक है धान की खेती के लिए। देखिए, तकनीक में नाम दिया गया है, जैसे अलग अलग तरह की खेती करते हैं। बिहार में श्री विधि एक तकनीक है, इसी में है प्रत्यारोपण तकनीक। यह सबसे फेमस तकनीक है। जैसे पहले धान के बिचड़े को छीड़ देते हैं, जब छोटा सा पौधा हो जाता है तो उसको उखाड़ के अलग खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यारोपण तकनीक। नेक्स्ट है जापानी प्रत्यारोपण तकनीक। तो ये सेम वही है, लेकिन पौधों की इसमें हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग करते हैं। नई है, एक है नई SRI तकनीक। यह इसको स्त्री विधि कहते हैं, SRI स्त्री विधि। इसमें पौधों को बिल्कुल छीड़ देते हैं खेतों में, और उसको नए ढंग से पौधों को उखाड़ करके और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ किस्म है, जैसे अमन। अमन सबसे मुख्य किस्म है। उसके बाद ओस और बोरो। बिहार में, चूँकि भारत में इसी 3 मुख्य की खेती होती है, तो एग्ज़ाम भी इसी से आने की अधिक संभावना है। तापमान इसको 24 के आसपास चाहिए होता है, यानी उच्च तापमान चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, मतलब भारी वर्षा चाहिए। मिट्टी के प्रकार चिकनी या दोमट, यानी ऐसे मिट्टी जिसे पानी को रोकने की क्षमता हो, वो मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। उत्पादक की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक इसका पश्चिम बंगाल है चावल का। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि इसके मुख्य उत्पादक है। तो बंगाल याद रखेंगे फर्स्ट पे, सेकंड पे यूपी। उत्पादकता की बात करें तो पंजाब में सबसे अधिक होती है, मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक पंजाब में होता है, और पूरा ग्रॉस प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। देखिए, चावल अनुसंधान सेंटर भारत में कटक ओडिशा में है। यहाँ पर चावल की बीमारी या किस्म संबंधी रिसर्च किए जाते हैं। जबकि विश्व में फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है, यानी विश्व चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। संसार में सबसे अधिक प्रोडक्शन चीन में होता है चावल का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गेहूँ का। गेहूं भारत की दूसरी सबसे मुख्य खाद्य फसल है। यह रबी की फसल है, और संसार में भारत का उत्पादन में स्थान सेकंड, दूसरा है। हालांकि जलवायु के मामले में गेहूं थोड़ा सा लचीला है, क्योंकि यह इसके लिए कम तापमान और कम वर्षा चाहिए होता है। देखिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वह गेहूं और चावल की खेती को बांटता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की खेती, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में गेहूं की खेती अच्छी होती है। गेहूं रबी की फसल है। इसका किस्म है कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा। किस्म है तापमान 17 से 20 चाहिए, मतलब बोते समय 14 से 15 और काटते समय 25-26 तापमान इसको चाहिए होता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। अगर वर्षा नहीं हो तो 1-2 सिंचाई इसके लिए आवश्यक होता है। मिट्टी के प्रकार इसके लिए दोमट मिट्टी मिल जाए तो अच्छा काफ़ी होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। अब उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक यूपी में होता है। देश का 1/3 गेहूं का उत्पादन अकेले यूपी करता है। देन पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि इसके अन्य उत्पादक हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक पंजाब में। इसके लिए रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है, एंड संसार में प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कपास का। कपास को हम लोग वाइट गोल्ड कहते हैं, उजला सोना कहते हैं, क्योंकि यह काफ़ी कीमती होता है और यह सूती कपड़े बनाने में काम आता है। उजला दिखता है इसलिए इसको वाइट गोल्ड कहते हैं। तो यह भी एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय कहने का मतलब उप उष्ण, अर्थात जहाँ पर कम गर्मी होगी वहाँ भी इसकी खेती अच्छी हो सकती है। खरीफ फसल है, मतलब यह जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट है, यह एक रेशे वाले फसल है। यहाँ नाम लिखा है फाइबर फसल, यानी रेशे वाले फसल, वाइट गोल्ड कहते हैं इसको। दुनिया भर में कपास उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। यह एक सूखी फसल है, लेकिन जड़ों में हल्का सा पानी चाहिए होता है।
प्रकार की बात करें फसल का तो यह खरीफ फसल है और इसके लिए जो वैरायटीज़ हैं वो लॉन्ग स्टेपल, मिड में स्पेटल और शॉर्ट, मतलब कि रेशे के आधार पर इसकी बटाई गई है। एक बड़े रेशे वाले होते हैं, छोटे रेशे वाले होते हैं, एक मध्यम रेशे वाले होते हैं। तापमान इसको उच्च तापमान चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा इसको घनी वर्षा चाहिए। मिट्टी काली मिट्टी चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र में, गुजरात में अच्छी खेती होती है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि इसके मुख्य उत्पादक हैं। सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में एंड इसका अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। संसार में प्रथम चीन है, सेकंड अमेरिका है। जूट की बात करते हैं नेक्स्ट। तो जूट एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसको गर्म और आर्द्र मौसम चाहिए होता है, मतलब घनी वर्षा और उच्च तापमान इसके लिए अच्छा होता है। इस खेती के लिए भी यह भी खेती एक तरह का फाइबर फसल है, रेशे वाली फसल है। इसको हम लोग गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहते हैं। दुनिया का 85% जूट की खेती गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भागों में होती है। एक जायद फसल है, मतलब गर्मी के मौसम में खेती इसकी होती है। वैरायटीज़ हैं वाइट जूट, टोसा जूट। तापमान उच्च चाहिए 24 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा भी उच्च चाहिए 200 सेंटीमीटर के आसपास। मिट्टी के प्रकार बलुई मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी हो तो अच्छा रहता है। उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश आदि है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में और प्रति हेक्टेयर भी सबसे अधिक बंगाल में ही होता है। इसके लिए अनुसंधान केंद्र कोलकाता और नीलगंज दोनों पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर इसके लिए अनुसंधान होते हैं। सबसे अधिक उत्पादन संसार में भारत का ही है, लेकिन भारत जो है इसका निर्माण करता है वस्तुओं का, और बांग्लादेश जो है वह कच्चे माल को निर्यात कर देता है। अतः जूट का कच्चे माल के निर्यातक में प्रथम स्थान बांग्लादेश का है, उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल है, उत्पादन में संसार का स्थान भारत में दूसरा है और यह एक लंबी समय वाला फसल है, कम से कम 8-10 महीने इसको लगता है। पहले यह उत्तर भारत में खेती होती थी, लेकिन अब ये दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो ये भी एक उप उष्णकटिबंध का फसल है, ठीक है, और इसमें सबसे अधिक कारखाने उत्तर प्रदेश में हैं। चूँकि ये मौसमी फसल है इसलिए जाड़े के मौसम में इसके कारखाने बंद रहते हैं, और दक्षिण भारत में आजकल ये खेती लोकप्रिय हो रही है। गन्ना दोनों मौसम में खेती कर सकते हैं, रबी में भी खरीफ में भी। तापमान इसको उच्च चाहिए, वर्षा भी उच्च चाहिए। मिट्टी इसको हर एक प्रकार के मिट्टी में खेती इसकी हो जाती है, काली मिट्टी में ही, दोमटी मिट्टी में भी, हर प्रकार की मिट्टी इसके लिए अच्छा होता है। मुख्य उत्पादक की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार है। पहले बिहार का स्थान काफ़ी अच्छा था, लेकिन काफ़ी फैक्ट्रीज बंद है यहाँ पर, इसलिए अभी काफ़ी कम हो गया है। सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक तमिलनाडु में। इसके लिए अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, और सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील का है संसार में। नेक्स्ट बात करता हूँ चाय का। तो चाय एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार फसल है, मतलब सदाबहार बोलने का मतलब साल भर इसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। यह एक श्रमिक गहन फसल है, मतलब खेती के लिए इसको श्रमिक काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। यह अगर हल्की छाया हो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसके लिए ढाल भूमि चाहिए, घनी वर्षा चाहिए, लेकिन पौधों में पानी नहीं लगना चाहिए, यानी जड़ें सूखी होनी चाहिए, लेकिन वर्षा लगातार चाहिए होता है। इसलिए पहाड़ी भाग जहाँ ढाल भूमि भी होती है, वर्षा भी होती है, और ढाल होने के कारण भूमि में जल लगता भी नहीं है, वहाँ इसके लिए अच्छी खेती होती है। दूसरी बात यह कि चाय की खेती को छाया चाहिए होता है, इसलिए बीच बीच में बड़े बड़े पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि छाया उसको मिलता रहे। चाय की तापमान की बात करें तो उस तापमान 20 से 30 डिग्री चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट्टी मिट्टी, जो अम्लीय मात्रा जिसमें हो वो अच्छा होता है इसके लिए। सबसे बड़ा उत्पादक असम है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल और दक्षिण भारत में भी इसकी खेती होती है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन होता है असम में। देश का 75% उत्पादन अकेले असम में होता है। 20% उत्पादन दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है, एंड 5% उत्पादन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में होता है। संसार में सबसे अधिक उत्पादन चीन का होता है, चीनी के लिए, चाय के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी भी एक तरह का पेय फसल है। इसके कई सारे किस्म होते हैं। इसमें अरेबिका और रोबस्टा सबसे प्रमुख है, और अरेबिका सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होती है और रोबस्टा कम क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। दोनों को सूखी मिट्टी चाहिए होता है, अम्लीय मिट्टी चाहिए। यह भी एक रोपण फसल है, ढलाऊ भूमि इसके लिए अच्छा होता है। लेकिन अंतर यह है कि चाय में पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ बीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कॉफ़ी के बीजों को निकाल कर पीसते हैं और जो पाउडर बनता है उसी का कॉफ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मुख्य कॉफ़ी जो फसल भारत में अरेबिका और रोबस्टा है। तापमान इसके लिए 16 से 28 चाहिए होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक। सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कर्नाटक है, देन तमिलनाडु, देन केरल। ये 3 सबसे बड़े उत्पादक है। बाकी कुछ मात्रा में बाकी राज्य भी उत्पादन करते हैं। सबसे बड़ा भारत में कर्नाटक है। संसार में ब्राज़ील सबसे बड़ा है। ब्राज़ील का एक बंदरगाह है सैंटोस बंदरगाह, उसको कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि संसार में सबसे अधिक कॉफ़ी का निर्यात उसी बंदरगाह से किया जाता है। आगे बात करते हैं मसाले का। तो भारत प्राचीन काल से ही मसाले के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी देश के रूप में है। यहाँ पर बहुत सी मसाले की खेती होती है। आप लोग सुनते होंगे कि अंग्रेज़ लोग भारत में मसाले का व्यापार करने ही आए थे, तो प्राचीन काल से मसाले सबसे अधिक होते हैं। आज भी भारत मसाले उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर है। कुछ मसाले के नाम है इलायची, और इसके लिए असम, केरल, तमिलनाडु इसको मसालों की रानी कहते हैं। तो इन राज्यों में सबसे अधिक इसकी खेती होती है। काली मिर्च की बात करें तो केरल सबसे अधिक है, इसको हम लोग मसालों का राजा कहते हैं। इलायची को मसाले की रानी, काली मिर्च को राजा कहते हैं। मिर्च, लाल मिर्च की बात हो रही है, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सबसे अधिक है। हल्दी आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जायफल सबसे अधिक होता है केरल में। नेक्स्ट है ऑर्किनेट, ये केरला, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम में। नारियल ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। दालचीनी केरल में। लौंग केरल। अदरक केरल, मेघालय, सिक्किम। तो केरल में सबसे अधिक मसाले होते हैं, इसलिए केरल को मसाला प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ मसाले के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे मसाले की खेती कहाँ होती है। तो सब पश्चिमी घाट के पहाड़ी प्रदेश है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में सबसे अधिक होता है। तापमान इसको चाहिए अच्छा खासा 10 से 30 के बीच में। वर्षा भी इसको घनी चाहिए होती है, और मृदा प्रकार लैटराइट मिट्टी अगर हो, अम्लीय मिट्टी हो तो अच्छा होता है इसके लिए। उत्पादक सबसे बड़ा केरल और कर्नाटक है, और सबसे अधिक उत्पादन भारत में केरला ही होता है। संसार में मसाले के उत्पादन में भारत का स्थान सबसे उच्च है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।